बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आयोपेक नेम्स ऑफ अमाइंस। आयोपेक नेम्स ऑफ अमाइंस। The opaque names of amines are just like alcohol and aldehyde. They are derived from alkanes. For example, alkane का जो लास्ट ई है इसको हम अगर वर्ड अमाइन से रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा अल्केन अमाइन बन जाएगा। And if we replace the last e of alkane by ol, so it will become alkanol for alcohol. And if we replace the last e of alkane by al, so it will become alkanal, and this is for aldehydes. Now द आयोपेक नेम्स ऑफ अमाइंस इसको हम कुछ कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी ये हमारे पास प्राइमरी अमाइंस के लिए है। केस नंबर 1 इसको हम बोलते हैं कि प्राइमरी अमाइन जो है इसमें हम जिसको हम 1 डिग्री अमाइंस भी कह सकते हैं। तो 1 डिग्री अमाइंस के जो नेम्स हैं ये हमारे पास अल्केन अमाइन आएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है CH3NH2 है तो ये बन जाएगा मीथेन अमाइन। एंड इसी तरह हमारे पास अगर C2H5 इथाइल ग्रुप है एंड साथ में NH2 है तो इट विल बिकम ईथेन अमाइन। ठीक है। अगर हम आगे जाके जो बल्कि अल्काइल ग्रुप से जो लॉन्ग अल्काइल ग्रुप से प्रोपाइल कंसिडर करें तो फिर प्रोपाइल हमारे पास आइसो फॉर्म में भी आ सकता है एंड ये हमारे पास एन फॉर्म में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रोपाइल एन फॉर्म में है CH3 CH2 एंड साथ में NH2। अब ये अल्काइल ग्रुप है एंड नॉर्मल अल्काइल ग्रुप है तो ये हो जाएगा प्रोपेन अमाइन। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरह आ जाए अल्काइल ग्रुप जो है ये ब्रांच्ड फॉर्म में या आइसो फॉर्म में आ जाए तो यहाँ पे हम NH2 का पोजीशन अभी स्पेसिफाई करेंगे। ये भी हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, ये भी प्राइमरी अमाइन है, बट यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल अल्काइल ग्रुप है एंड यहाँ पे ब्रांच्ड फॉर्म में अल्काइल ग्रुप मौजूद है। हम क्या करेंगे कि अभी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, हमने अल्काइल ग्रुप को नंबर किया तो अमाइनों का जो पोजीशन है ये 2 पे आ गया तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोप 2 अमाइन आ जाएगा। नेक्स्ट केस इज फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। आयोपेक नेम्स फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस तो ये हो जाएगा केस नंबर 2 हो जाएगा एंड दैट इज फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी जिसको हम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस कहते हैं। तो अब इसमें हम कुछ रूल्स रेगुलेशन का ख्याल रखेंगे। फर्स्ट रूल ये है कि जो लोअर अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, लोअर अल्काइल ग्रुप्स ये हमारे पास N सब्स्टिट्यूटेड कंसिडर होंगे, N सब्स्टिट्यूटेड। एंड जो हमारे पास हायर अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, हायर अल्काइल ग्रुप्स होते हैं तो ये फिर हमारे पास पेरेंट या स्टेम नेम के तौर पे हम कंसिडर करेंगे, पेरेंट और स्टेम नेम कंसिडर करेंगे। एंड अगर हमारे पास सेम अल्काइल ग्रुप्स अटैच है मतलब सेम चेन, सेम नंबर ऑफ चेन मौजूद हैं तो जो लोडेड चेन होता है, लोडेड चेन इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, पेरेंट नेम कंसिडर करेंगे, पेरेंट और स्टेम नेम कंसिडर करेंगे। अब आइए हम इन 3 केसेस के एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई सेकेंडरी अमाइन है, CH3 अटैच्ड है NH के साथ एंड देन C2H5 अटैच्ड है। यहाँ पे ये मिथाइल है तो दिस इज लोअर अल्काइल ग्रुप एंड इथाइल इज हायर अल्काइल ग्रुप इन दिस सेकेंडरी अमाइन। तो हम बोलेंगे कि जो लोअर अल्काइल ग्रुप है दिस विल बी कंसिडर्ड इज N सब्स्टिट्यूशन तो ये आ जाएगा N मिथाइल ईथेन अमाइन आ जाएगा, ईथेन अमाइन। ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास जो है सेम चेन का एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप अटैच है CH2 एंड यहाँ पे हमारे पास है NH। ठीक है। एंड इसके साथ है यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे CH3 अटैच्ड है। अब देखिए यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 3 है, चेन का लेंथ जो है 3 कार्बन पे मुश्तमिल है और यहाँ पे भी हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन है
चेन का जो लेंथ है 3 कार्बन चेन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 अल्काइल ग्रुप जो है ना ब्रांच फॉर्म है, सो दिस अल्काइल ग्रुप इज लोडेड देन दिस वन एंड बोथ द चेन हैज द सेम लेंथ। तो अब ये मेरे पास एन सब्स्टिट्यूट कंसिडर होगा, ठीक है। एंड ये जो है हमारे पास पेरेंट नेम के तौर पे जिस तरह के हमने इधर पे लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन प्रोपाइल एंड 2 methyl प्रोपेन अमाइन आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे भी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस मौजूद हैं कि इसमें कुछ साइक्लिक ग्रुप्स हमारे पास मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई हमारे पास टर्शियरी अमाइन है जिसमें 2 एलिफेटिक ग्रुप्स मौजूद हैं एंड दिस इज आल्सो एलिसाइक्लिक एलिफेटिक में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, दिस इज इथाइल ई से स्टार्ट होता है एंड ये साइक्लोहेक्साइल है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। इस चेन का जो लेंथ है ये लॉन्ग चेन है, तो इसमें हमारे पास क्या ये पेरेंट नेम के तौर पे कंसिडर होगा। तो हम इसको नेम देते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेंगे, इथाइल मीथाइल साइक्लोहेक्सेन अमाइन बोलेंगे, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या है कि केस नंबर 2 में सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का भी केयर रखते हैं और जो लोअर अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये एन सब्स्टिट्यूट कंसिडर होते हैं एंड जो हायर होते हैं ये पेरेंट नेम के तौर पे हम कंसिडर करते हैं। अब आइए हमारे पास कुछ अदर केसेस हैं और वो इस तरह है कि हमारे पास कुछ स्पेशल नेम्ड अमाइंस मौजूद हैं। केस नंबर 3 में, केस 3 में स्पेशल नेम्ड अमाइंस, स्पेशल नेम्ड अमाइंस। तो इसमें हमारे पास आता है सबसे पहला बेंजीन अमाइन जिसका स्पेशल नेम है एनालीन एंड इसके बाद हमारे पास जो है डेरिवेटिव्स ऑफ एनालीन के यहाँ पे NH2 है एंड इधर पे CH3 है, तो ये कहलाता है टालवोडीन कहलाता है, टालवोडीन। एंड इसी तरह हमारे पास यहाँ पे NH2 एंड इधर पे और CH3 मेथॉक्सी ग्रुप मौजूद हैं, तो इसको हम बोलते हैं NSol। क्या कहते हैं? NSol विल बी द स्पेशल नेम ऑफ दिस अमाइन। एंड इसी तरह हमारे पास जो है if there is carboxyl group and there is NH2, तो ये हमारे पास स्पेशल नेम्ड कंपाउंड में एंथ्रानेलिक एसिड हो जाएगा। So these are the special named amines and this is included in the case number 3. केस 4 में हम क्या बात करते हैं? केस 4 में जो है यूज ऑफ प्रायोरिटी सीरीज की हम बात करते हैं। यूज ऑफ प्रायोरिटी सीरीज। व्हाट इज प्रायोरिटी सीरीज? प्रायोरिटी सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसमें हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं ये रिएक्टिविटी के बेस्ड अरेंज करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो जिस फंक्शनल ग्रुप का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है वो किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में बेसिक नेम या स्टेम नेम लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अल्कीन एंड अल्काइंस में पढ़ा है कि डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तो अल्कीन का रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो बेसिकली वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल अल्कीन होगा। यहाँ पे भी हमारे पास अगर इसी तरह के कुछ अदर फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए रेदर देन अमाइन, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इसी तरह का कंपाउंड आ जाए कि लेट्स से इधर पे हमारे पास क्या मौजूद है NH2, तो अभी ये बेसिकली कार्बोक्सिल जो है NH2 से मोर रिएक्टिव है, तो हम बात करेंगे कि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। एंड इसी तरह अगर फार्माइल ग्रुप आ जाए तो फार्माइल ग्रुप इज आल्सो reactive than the NH2, so basically this compound will be considered as a aldehyde, aromatic aldehyde। तो पैरा अमाइनो बेंजोइक will be the name of this compound। and इसी तरह हमारे पास अगर कीटो ग्रुप आ जाए इसी तरह COR and इधर पे NH2, तो this group is also
reactive than more reactive than NH2, so the basic name will be taken, the basic name will be carried by this functional group. So ये हमारे पास आ जाएगा पैरा अमाइनो एसीटोफिनोन आ जाएगा, ठीक है. So this is about the IUPAC names of amines.